नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। मिशन एग्जाम सेंटर पर आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे एसपीडी करंट अफेयर जनवरी 2026 का बेस्ट वन लाइनर 200 प्लस इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, जो कि सभी एग्जाम के लिए रामबाण साबित होने वाला है। जैसा कि आपको भी पता है, आजकल होने वाले कॉम्पिटिटिव एग्जाम में करंट अफेयर का महत्व कितना बढ़ गया है। अगर किसी एग्जाम में करंट अफेयर का सबसे ज़्यादा क्वेश्चन रहता है तो वह यह एक बुक स्पीडी पब्लिकेशन का वार्षिकांक से रहता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं जनवरी 2026 का बेस्ट वन लाइनर 200 प्लस इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, जो कि सभी एग्जाम के लिए रामबाण साबित होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन फर्स्ट है, पारंपरिक डाक सेवा को बंद करने वाला पहला देश कौन बना है? तो इसका सही उत्तर होगा डेनमार्क। नेक्स्ट है, दक्षिणी ध्रुव तक स्कीइंग करने वाली सबसे कम उम्र की भारतीय महिला कौन बनी है? इसका उत्तर होगा काम्या कार्तिकेयन। नेक्स्ट है, भारतीय कृत्रिम बुद्धिमत्ता अनुसंधान संगठन की स्थापना कहाँ की जाएगी? इसका सही उत्तर होगा गांधीनगर के गिफ्ट सिटी में। नेक्स्ट है, नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप में नीरू डांडा ने कौन सा पदक जीता है? तो इसका सही उत्तर होगा स्वर्ण पदक। नेक्स्ट है, महिला टी20 अंतर्राष्ट्रीय में सबसे अधिक विकेट लेने वाली गेंदबाज कौन बनी है? तो इसका सही उत्तर होगा दीप्ति शर्मा। नेक्स्ट है, किस राज्य में इमोइनु इरापा त्योहार मनाया गया है? इसका सही उत्तर होगा मणिपुर। तो याद रखिएगा, इमोइनु इरापा त्योहार कहाँ मनाया गया? तो सही उत्तर होगा मणिपुर। नेक्स्ट है, यूरो को अपनी आधिकारिक मुद्रा के रूप में स्वीकार करने वाला 21वां सदस्य कौन बना है? तो इसका सही उत्तर होगा बुल्गारिया। नेक्स्ट है, जर्मनी ने आधिकारिक तौर पर वर्ष 2026 के लिए G7 की अध्यक्षता किसे सौंपी है? इसका सही उत्तर होगा इटली को। तो याद रखिएगा, 2026 वाला G7 की अध्यक्षता कौन करेगा? तो इटली। और 2025 किसने किया था? तो जर्मनी ने किया था। नेक्स्ट है, किस राज्य में गान नगाई त्योहार मनाया गया है? तो इसका सही उत्तर होगा मणिपुर। और याद रखिएगा, गान नगाई त्योहार कहाँ मनाया जाता है? तो मणिपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत और किस देश ने अपना परमाणु प्रतिष्ठानों और सुविधाओं की सूची का आदान प्रदान किया है? तो यह होगा पाकिस्तान के साथ। नेक्स्ट है, अपने सभी शहर नगर निगमों में 100% स्मार्ट ग्रिड कवरेज हासिल करने वाला पहला बड़ा राज्य कौन बन गया है? इसका सही उत्तर होगा उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट है, 14वां फ्लावर शो कहाँ आयोजित किया गया है? तो इसका सही उत्तर होगा अहमदाबाद में। तो याद रखिएगा, 14वां फ्लावर शो कहाँ आयोजित किया गया? तो इसका सही उत्तर होगा अहमदाबाद में। नेक्स्ट है, 69 साल के बाद किस देश के बेंजीमियानी ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है? तो याद रखिएगा, इसका सही उत्तर होगा रूस। और ऐसे भी याद रखिएगा कि बेंजीमियानी ज्वालामुखी कहाँ है? तो यह रूस में है। पिछली बार पीपीएससी में इससे क्वेश्चन पूछा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय महिला हॉकी टीम ने महिला एशिया कप 2025 में कौन सा पदक जीता है? तो इसका सही उत्तर होगा रजत पदक। नेक्स्ट है, 8वां राज्य वेतन आयोग बनाने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है? तो इसका सही उत्तर होगा असम। नेक्स्ट है, कुशावती किस राज्य की का तीसरा जिला बन गया है? तो इसका सही उत्तर होगा गोवा। तो याद रखिएगा, कुशावती गोवा का कौन सा जिला है? तो तीसरा जिला है। नेक्स्ट है, अमेरिकी सेना ने डेल्टा फोर्स के किस देश पर हमला कर राष्ट्रपति को गिरफ्तार किया है? तो इसका सही उत्तर होगा वेनेजुएला। तो इसे आप याद रखिएगा कि अमेरिका की सेना ने डेल्टा फोर्स किस देश पर हमला कर राष्ट्रपति को गिरफ्तार किया है? तो सही उत्तर होगा वेनेजुएला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सावित्रीबाई फुले की कौन सी जयंती मनाई गई है? तो इनका 195वीं जयंती मनाई गई है। नेक्स्ट है, कहाँ में भोरमदेव
कॉरिडोर परियोजना की आधारशिला रखी गई है? तो इसका सही उत्तर होगा छत्तीसगढ़ में। नेक्स्ट है 44वीं जूनियर खो खो चैंपियनशिप किस शहर में शुरू हुई है? तो इसका सही उत्तर होगा बेंगलुरु। तो याद रखिएगा 44वीं जूनियर खो खो चैंपियनशिप किस शहर में? बेंगलुरु में। नेक्स्ट है इफ्को साहित्य सम्मान 2025 किसे प्रदान किया गया है? तो इसका सही उत्तर होगा मैत्री पुष्पा को। इसे याद रखिएगा कि इफ्को साहित्य सम्मान 2025 प्रदान किया गया है मैत्री पुष्पा को। नेक्स्ट है नरेंद्र मोदी ने भगवान बुद्ध से संबंधित पिपरावा के पवित्र अवशेषों को भव्य अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी का उद्घाटन कहाँ किया है? तो इसका सही उत्तर होगा नई दिल्ली में। नेक्स्ट है NTCA की रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2025 में भारत में कितने बाघों की मौत हुई है? तो 166 बाघों की मौत हुई है। नेक्स्ट है वित्त वर्ष 2026 के निवेश चार्ट में भारत का कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पर है? तो इसका सही उत्तर होगा आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट है किस देश का 78वां स्वतंत्रता दिवस मनाया गया? इसका सही उत्तर होगा म्यांमार का। तो याद रखिएगा 4 जनवरी 2026 को म्यांमार का 78वां गणतंत्रता दिवस मनाया गया। तो याद रखिएगा 4 जनवरी 2026 को 78वां स्वतंत्रता दिवस मनाया गया म्यांमार का। नेक्स्ट है भारत का पहला सरकारी अस्पताल आधारित AI क्लिनिक कहाँ स्थापित किया गया है? तो इसका सही उत्तर होगा ग्रेटर नोएडा में। नेक्स्ट है अग्नि 5 इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण कहाँ किया गया है? तो इसका सही उत्तर होगा APJ अब्दुल कलाम द्वीप उड़ीसा में। और याद रखिएगा APJ अब्दुल कलाम द्वीप कहाँ है? तो ये उड़ीसा में है। नेक्स्ट है दुनिया का सबसे बड़ा चावल उत्पादक देश कौन बन गया है? तो इसका सही उत्तर होगा भारत। नेक्स्ट है 44वीं जूनियर राष्ट्रीय खो खो चैंपियनशिप का खिताब किस राज्य ने जीता? तो इसका सही उत्तर होगा कर्नाटक ने। नेक्स्ट है वर्ष 2025 के आंकड़ों के अनुसार किस राज्य का लिंगानुपात तेजी से बढ़कर 923 हो गया है? तो इसका सही उत्तर होगा हरियाणा। नेक्स्ट है सूर्यास्त्र रॉकेट सिस्टम के लिए भारतीय सेना ने किस देश के साथ समझौता किया है? तो इसका सही उत्तर होगा इजराइल के साथ। नेक्स्ट है केंद्र सरकार ने किस राज्य में लोहित नदी पर कलाई 2 जल विद्युत परियोजना की मंजूरी दी है? तो अरुणाचल प्रदेश में। तो याद रखिएगा लोहित नदी कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में। और यहाँ कलाई 2 जल विद्युत परियोजना बनाया जाएगा। नेक्स्ट है किस राज्य सरकार ने स्थानीय निकाय चुनावों में 2 बच्चों के नियम को खत्म कर दिया है? तो इसका सही उत्तर होगा तेलंगाना ने। नेक्स्ट है किस देश ने इंडियन प्रीमियर लीग के प्रसारण पर रोक लगा दी है? तो इसका सही उत्तर होगा बांग्लादेश। नेक्स्ट है भारत के पहले स्वदेशी प्रदूषण नियंत्रक पोत समुद्र प्रताप को कहाँ कमीशन किया गया है? तो इसका सही उत्तर होगा गोवा में। नेक्स्ट है नृत्य कलानिधि पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? इसका सही उत्तर होगा उर्मिला सत्यनारायण को। नेक्स्ट है किस देश के शोधकर्ता भारत के 45वें अंटार्कटिक अभियान के तहत मैत्री अनुसंधान केंद्र में शामिल हुए हैं? तो इसका सही उत्तर होगा संयुक्त अरब अमीरात के। नेक्स्ट है 69वें राष्ट्रीय स्कूल गेम्स का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो इसका सही उत्तर होगा पंजाब में। तो याद रखिएगा 69वें राष्ट्रीय स्कूल गेम्स का आयोजन कहाँ हुआ? तो पंजाब में। नेक्स्ट है किस देश में डंक रहित मधुमक्खियों को कानूनी अधिकार प्राप्त हुआ है? तो इसका सही उत्तर होगा पेरू में। नेक्स्ट है दुनिया का पहला बायो बिटुमेन उत्पादक देश कौन है? तो ये भारत बनेगा। नेक्स्ट है किस राज्य में मुड़ी गंगा नदी पर गंगा सागर सेतु की आधारशिला रखी गई है? तो यह पश्चिम बंगाल में। तो याद रखिएगा गंगा सागर सेतु कहाँ है? पश्चिम बंगाल में। यहाँ मुड़ी गंगा नदी पर गंगा सेतु की आधारशिला रखी गई है। नेक्स्ट है भारत की पहली हाइड्रोजन चालित ट्रेन किस राज्य में चलेगी? तो सही उत्तर होगा हरियाणा में। तो ये इंपॉर्टेंट है कि भारत की पहली हाइड्रोजन चालित ट्रेन किस राज्य में चलेगी? तो हरियाणा में। नेक्स्ट है संयुक्त राष्ट्र ने किस वर्ष को चरागाहों और पशुपालकों का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया है? तो यह 2026 को। इसे आप याद रखिएगा संयुक्त राष्ट्र ने
किस वर्ष को चरागाहों और पशुपालकों का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया है? तो यह 2026 को। नेक्स्ट है, किस बैंक ने जीरो फॉरेक्स डायमंड रिजर्व क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है? तो इसका सही उत्तर होगा IDFC फर्स्ट बैंक। नेक्स्ट है, किस राज्य के नागौरी अश्वगंधा को GI टैग मिला है? तो यह राजस्थान के नागौर जिला भी राजस्थान में है। नेक्स्ट है, आधार सेवाओं की जानकारी देने के लिए कौन सा शुभंकर लॉन्च किया गया है? तो इसका सही उत्तर होगा उदय। तो याद रखिए उदय क्या है? तो आधार सेवाओं की जानकारी देने वाला ऐप है। नेक्स्ट है, भारत सरकार ने 2026 अंत तक बाल विवाह की कितनी दर प्रतिशत कम करने का लक्ष्य रखा है? इसका सही उत्तर होगा 10%। बाल विवाह मुक्ति का लक्ष्य 2030 तक है। तो याद रखिएगा कि भारत सरकार ने 2026 के अंत तक बाल विवाह की दर 10% कम करने वाली है और बाल विवाह मुक्ति का लक्ष्य 2030 तक रखा गया है। नेक्स्ट है, किस राज्य में पूरी तरह पेपरलेस जिला अदालत की शुरुआत हुई है? तो इसका सही उत्तर होगा केरल वायनाड जिले के किलपेट्टा में। नेक्स्ट है, डोनाल्ड ट्रंप ने कितने अंतर्राष्ट्रीय संगठनों से हटने का आदेश दिया है? तो यह है 66। नेक्स्ट है, PIB ने कहाँ कमला हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट को मंजूरी दी है? तो इसका सही उत्तर होगा अरुणाचल प्रदेश में। नेक्स्ट है, किस राज्य ने कैंसर को जल्दी पता लगाने के लिए आशा वैन मोबाइल यूनिट लॉन्च की है? इसका सही उत्तर होगा गुजरात ने। नेक्स्ट है, खाड़ी सहयोग परिषद देशों द्वारा गल्फ शील्ड सैन्य 2026 सैन्य अभ्यास का शुभारंभ कहाँ किया गया? तो यह सऊदी अरब में किया गया। तो याद रखिएगा कि गल्फ शील्ड 2026 सैन्य अभ्यास किसके सहयोग से? तो खाड़ी सहयोग परिषद देशों द्वारा सऊदी अरब में आयोजित किया गया। नेक्स्ट है, 2025 में महिलाओं के लिए सबसे अच्छा शहर कौन रहा है? तो बेंगलुरु रहा है। नेक्स्ट है, किस राज्य ने भारत की पहली डीप टेक स्टार्टअप पॉलिसी लॉन्च की है? तो यह तमिलनाडु राज्य ने लॉन्च की है। याद रखिएगा कि भारत की पहली डीप टेक स्टार्टअप पॉलिसी किसने लॉन्च किया? तो तमिलनाडु ने लॉन्च किया है। नेक्स्ट है, नई दिल्ली विश्व पुस्तक मेला 2026 के 53वें संस्करण का गेस्ट ऑफ ऑनर किस देश को बनाया गया है? तो इसका सही उत्तर होगा कतर को। तो याद रखिएगा विश्व पुस्तक मेला 2026 कहाँ? तो नई दिल्ली में मनाया गया। यह कौन संस्करण है? तो 53वां संस्करण है। और गेस्ट ऑफ ऑनर किस देश को बनाया गया? तो कतर को। तीनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, भारत का पहला बायो हैप्पी जिला किस राज्य में विकसित किया जा रहा है? तो इसका सही उत्तर होगा अरुणाचल प्रदेश में। नेक्स्ट है, भारत ने हवाई खतरों से निपटने के लिए कौन सा मिशन लॉन्च किया है? तो इसका सही उत्तर होगा सुदर्शन चक्र लॉन्च किया है। तो याद रखिएगा सुदर्शन चक्र क्या है? तो यह हवाई खतरों से निपटने के लिए मिशन है। नेक्स्ट है, रूस और ईरान की भागीदारी वाली व्हील ऑफ पीस 2026 नामक संयुक्त नौसैनिक अभ्यास कहाँ आयोजित किया या शुरू हुआ है? तो दक्षिण अफ्रीका में। नेक्स्ट है, नलों के माध्यम से पीने योग्य पानी उपलब्ध कराने वाला भारत का पहला शहर कौन बना है? तो यह पुरी बना है। नेक्स्ट है, कौन सा देश पहली बार वीमर ट्रायंगल कूटनीति में शामिल हुआ है? तो इसका सही उत्तर होगा भारत। नेक्स्ट है, किसे संयुक्त राष्ट्र महासचिव पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है? तो इसका सही उत्तर होगा स्वाति शांता कुमार को। तो इसे याद रखिएगा कि संयुक्त राष्ट्र महासचिव पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है स्वाति शांता कुमार को। नेक्स्ट है, विकसित भारत युवा संसद 2026 का आयोजन किस शहर में किया गया है? तो यह नई दिल्ली में किया गया है। इसे याद रखिएगा कि विकसित भारत युवा संवाद 2026 कहाँ आयोजित किया गया? तो नई दिल्ली में। नेक्स्ट है, MIT ने किस IIT में परम शक्ति सुपर कंप्यूटिंग सुविधा शुरू की है? तो इसका सही उत्तर होगा IIT मद्रास में। नेक्स्ट है, यूरोपीय संघ की चक्रीय अध्यक्षता किसने ग्रहण की है? तो साइप्रस ने। याद रखिएगा यूरोपीय संघ की चक्रीय अध्यक्षता किसने ग्रहण की है? तो साइप्रस ने। नेक्स्ट है, भारतीय सेना ने किस राज्य में साझा शक्ति
अभ्यास आयोजित किया है? तो यह महाराष्ट्र में आयोजित किया है। नेक्स्ट है, अपार आईडी बनाने में कौन सा राज्य सबसे आगे है? तो अपार आईडी बनाने में छत्तीसगढ़ सबसे आगे है। नेक्स्ट है, किस राज्य ने अनिवासी मतदाताओं के सत्यापन के लिए ईरोनेट लॉन्च किया है? तो केरल ने। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 28,000 रन पूरे करने वाले दुनिया के तीसरे बल्लेबाज कौन बन गए हैं? तो ये विराट कोहली बन गए हैं। नेक्स्ट है, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2025 में कौन शीर्ष पर है? तो सिंगापुर। भारत का स्थान इसमें 80वां है। तो याद रखिएगा, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2026 में कौन सा देश शीर्ष पर है? तो सिंगापुर, और भारत का स्थान इसमें 80वां है। नेक्स्ट है, वमन वास कांकर पंचायत को किस राज्य की पहली पूर्णतः जैविक ग्राम पंचायत घोषित किया गया है? इसका सही उत्तर होगा राजस्थान को। नेक्स्ट है, हट्टी जनजाति द्वारा बोडा त्योहार किस राज्य में मनाया गया है? इसका सही उत्तर होगा हिमाचल प्रदेश में। तो याद रखिएगा, हट्टी जनजाति भी हिमाचल प्रदेश में पाया जाता है और बोडा त्योहार मनाया गया है हिमाचल प्रदेश में। नेक्स्ट है, किस पंजाबी सिंगर ने महिलाओं की सुरक्षा को मजबूत करने के लिए फ्रेंडो ऐप लॉन्च किया है? तो यह काका ने किया है। नेक्स्ट है, किस बैंक ने भारत की पहली सोलर पावर्ड एटीएम वैन लॉन्च की है? तो यह त्रिपुरा ग्रामीण बैंक ने लॉन्च किया है। तो याद रखिएगा, भारत की पहली सोलर पावर्ड एटीएम वैन लॉन्च किया है त्रिपुरा ग्रामीण बैंक ने। नेक्स्ट है, किस राज्य में मकर विलक्कू उत्सव मनाया गया है? तो यह केरल में मनाया गया है। तो याद रखिएगा कि मकर विलक्कू उत्सव कहाँ मनाया जाता है? केरल में। नेक्स्ट है, नीति आयोग के निर्यात तैयारी सूचकांक 2024 में कौन सा शीर्ष पर रहा है? तो महाराष्ट्र शीर्ष पर रहा है। नेक्स्ट है, दुर्लभ समुराई मार्शल आर्ट सम्मान पाने वाले पहले भारतीय कौन बन गए हैं? तो ये बने हैं पवन कल्याण। नेक्स्ट है, किसने अर्जेंटीना में माउंट एकोंकागुआ शिखर पर चढ़ाई की है? तो यह है रित्रा रॉय ने। तो याद रखिएगा, माउंट एकोंकागुआ शिखर कहाँ है? तो अर्जेंटीना में है, और इस पर रित्रा रॉय ने चढ़ाई की है। नेक्स्ट है, किस देश में जन्म की तुलना में मृत्यु दर अधिक दर्ज की गई है? तो यह फ्रांस में दर्ज की गई है। नेक्स्ट है, अमेरिका ने किस देश को पैक्स सिल्का में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया है? तो यह भारत को आमंत्रित किया है। नेक्स्ट है, भारत के पहले संप्रभु एआई पार्क की स्थापना कहाँ की जाएगी? तो इसका सही उत्तर होगा तमिलनाडु में। नेक्स्ट है, किसे पर्यावरण हेतु प्रतिष्ठित ट्वाइलर पुरस्कार मिला है? तो यह टोबी कियर्स अमेरिकी को मिला है। तो याद रखिएगा, ट्वाइलर पुरस्कार किसे मिला गया है? तो टोबी कियर्स, जो अमेरिकी वासी है, और यह पर्यावरण हेतु दिया जाता है। नेक्स्ट है, भारत इलेक्ट्रिसिटी समिट 2026 का आयोजन कहाँ होगा? तो यह नई दिल्ली में होगा। तो इसे भी आप याद रखिएगा कि भारत इलेक्ट्रिसिटी समिट 2026 का आयोजन कहाँ होगा? नई दिल्ली में। नेक्स्ट है, दुनिया का सबसे बड़ा ग्रीन अमोनिया प्रोजेक्ट कहाँ लगेगा? तो यह सही उत्तर होगा आंध्र प्रदेश में। नेक्स्ट है, भारत के 92वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो यह आर्यन वनयान बने हैं। नेक्स्ट है, किस देश के पिंके नदी को दुनिया की सबसे पुरानी बहने वाली नदी के रूप में मान्यता मिली है? तो यह है ऑस्ट्रेलिया को। तो याद रखिएगा, 92वें ग्रैंड मास्टर कौन बने थे? तो आर्यन वाशने। और किस देश के पिंके नदी को दुनिया की सबसे पुरानी बहने वाली नदी को मान्यता मिली है? तो ऑस्ट्रेलिया के। नेक्स्ट है, भारत का पहला राष्ट्रीय आदिवासी चिकित्सक क्षमता निर्माण कार्यक्रम कहाँ आयोजित किया गया है? तो इसका सही उत्तर होगा हैदराबाद में। नेक्स्ट है, किस राज्य ने रातापानी टाइगर रिजर्व का नाम बदलकर डॉक्टर विष्णु श्रीधर वाकनकर टाइगर रिजर्व किया है? तो यह मध्य प्रदेश ने किया है। तो याद रखिएगा, रातापानी टाइगर रिजर्व का नाम बदलकर क्या रखा गया है? तो डॉक्टर विष्णु श्रीधर वाकनकर
कर टाइगर रिजर्व किया गया है। नेक्स्ट है, भारतीय सेना ने कहाँ पहली पूर्ण कार्यात्मक क्वांटम लैब स्थापित की है? तो इसका सही उत्तर होगा मध्य प्रदेश में। तो याद रखिएगा, भारतीय सेना द्वारा पहली पूर्ण क्रियात्मक क्वांटम लैब कहाँ स्थापित की है? तो मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट है, कबड्डी चैंपियंस लीग 2026 की मेजबानी करेगा कौन सा राज्य? तो हरियाणा। नेक्स्ट है, प्रसिद्ध राजा रानी संगीत महोत्सव का आयोजन कहाँ हुआ है? तो इसका सही उत्तर होगा भुवनेश्वर में। नेक्स्ट है, बगरुम्बा नृत्य उत्सव कहाँ आयोजित किया गया है? तो बगरुम्बा नृत्य उत्सव असम में आयोजित किया गया है। नेक्स्ट है, किस राज्य को ग्रामीण स्थानीय निकायों हेतु 15वें वित्त आयोग से पहली बार अनुदान मिला है? इसका सही उत्तर होगा सिक्किम को। नेक्स्ट है, भारत और किस देश ने समुद्री प्रदूषण नियंत्रण को लेकर संयुक्त अभ्यास किया है? तो यह भारत और जापान ने किया है। तो याद रखिएगा, समुद्री प्रदूषण नियंत्रण को लेकर किस देश ने अभ्यास किया है? तो भारत और जापान ने। किस राज्य ने आमे पढ़िबा आमा भसारे योजना की शुरू की है? तो इसका सही उत्तर होगा उड़ीसा ने। तो याद रखिएगा, आमे डिबा आमा भसारे योजना शुरू की है उड़ीसा ने। नेक्स्ट है, किस भारतीय रेलवे का सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो यह चंदना सिन्हा को। नेक्स्ट है, स्पुतुक गुस्तोर उत्सव से आध्यात्मिक नव वर्ष का शुभारंभ कहाँ हुआ है? तो यह लद्दाख में हुआ है। तो याद रखिएगा, स्पुतुक गुस्तोर उत्सव कहाँ मनाया गया? तो लद्दाख में। नेक्स्ट है, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने गोला बारूद इकाई का उद्घाटन कहाँ किया है? तो यह नागपुर में किया है। नेक्स्ट है, किस राज्य में 25 साल बाद पेशा एक्ट लागू किया गया है? तो यह झारखंड में लागू किया गया है। तो याद रखिएगा कि किस राज्य में 25 साल बाद पेशा एक्ट लागू किया गया है? तो यह झारखंड में लागू किया गया है। नेक्स्ट है, 17वां दोस्ती त्रिपक्षीय समुद्री अभ्यास कहाँ शुरू हुआ है? तो यह मालदीव में शुरू हुआ है और यह भारत, मालदीव और श्रीलंका के बीच आयोजित किया जाता है। तो याद रखिएगा, दोस्ती त्रिपक्षीय समुद्री अभ्यास भारत, मालदीव और श्रीलंका के बीच होता है और यह 17वां संस्करण मालदीव में हुआ है। नेक्स्ट है, किस राज्य के 3 विशिष्ट जीआई टैग उत्पादक मालदीव निर्यात किए गए हैं? तो यह कर्नाटक के। नेक्स्ट है, किसे अजंता एलोरा अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2026 में पद्म पानी पुरस्कार दिया गया है? तो यह संगीत सम्राट इलैयाराज को। नेक्स्ट है, केंद्रीय ऊर्जा मंत्री द्वारा किस आईआईटी में विद्युत क्षेत्र के लिए उत्कृष्टता केंद्र का उद्घाटन किया गया है? इसका सही उत्तर होगा आईआईटी दिल्ली द्वारा। नेक्स्ट है, रिस्पॉन्सिबल नेशंस इंडेक्स 2026 में भारत का कौन सा स्थान मिला है? तो 16वां स्थान मिला है। तो यह नया इंडेक्स है, इसे याद रखिएगा कि रिस्पॉन्सिबल नेशन इंडेक्स 2026 में भारत का कौन सा स्थान मिला है? तो 16वां। नेक्स्ट है, 2025 में किस देश की जनसंख्या 13 लाख घट गई है? तो यह चीन की जनसंख्या 13 लाख घट गई है। नेक्स्ट है, किस राज्य की कैबिनेट ने 4775 करोड़ की बेम्बला नदी सिंचाई परियोजना को मंजूरी दी है? इसका सही उत्तर होगा महाराष्ट्र। नेक्स्ट है, कहाँ से प्रोजेक्ट डॉल्फिन के तहत दूसरा राष्ट्रव्यापी डॉल्फिन सर्वेक्षण शुरू हुआ है? इसका सही उत्तर है बिजनौर, उत्तर प्रदेश से। नेक्स्ट है, किस टीम ने पहली बार विजय हजारे ट्रॉफी जीती है? इसका सही उत्तर होगा विदर्भ। नेक्स्ट है, 2 दिवसीय उत्तरार्ध महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया? इसका सही उत्तर होगा गुजरात में। नेक्स्ट है, त्रिपुरा मणिपुर के साथ किस राज्य ने अपना स्थापना दिवस 21 जनवरी को मनाया? जिसका सही उत्तर होगा मेघालय। तो याद रखिएगा, त्रिपुरा, मणिपुर और मेघालय का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? तो 21 जनवरी को। नेक्स्ट है,
पंजाब की पहली डॉग सेंचुरी कहाँ शुरू हुई है? इसका सही उत्तर होगा लुधियाना में। नेक्स्ट है, किस राज्य के कुंभलगढ़ वन्य जीव अभयारण्य को इको सेंसिटिव जोन घोषित किया गया है? इसका सही उत्तर होगा राजस्थान। तो याद रखिएगा कि कुंभलगढ़ वन्य जीव अभयारण्य कहाँ है, तो इसका सही उत्तर होगा राजस्थान में। नेक्स्ट है, किस राज्य के राज्यपाल आवास को अब जन भवन के नाम से जाना जाएगा? इसका सही उत्तर होगा उत्तर प्रदेश। तो याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश के राज्यपाल आवास को जन भवन के नाम से जाना जाएगा। नेक्स्ट है, किस राज्य सरकार ने गैर हिंदी भाषा के लेखकों के लिए एक नए पुरस्कार शेमोजी इल्किये विरुद्धु शास्त्रीय भाषा साहित्य पुरस्कार की घोषणा की है? इसका सही उत्तर होगा तमिलनाडु। नेक्स्ट है, किस राज्य ने होप आइलैंड पर सैटेलाइट लॉन्चिंग सुविधा विकसित करने की घोषणा की है? इसका सही उत्तर होगा आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट है, छठे खेलो इंडिया शीतकालीन खेलों का शुभारंभ कहाँ हुआ है? इसका सही उत्तर होगा लेह में। नेक्स्ट है, चर्चा में रहा ऑपरेशन अंटार्कटिका एंड्रियोज किस देश के नेतृत्व में ग्रीनलैंड में होने वाला एक सेना अभ्यास है? इसका सही उत्तर होगा डेनमार्क। तो याद रखिएगा, आर्कटिक एंड्योरेंस किस देश के नेतृत्व में ग्रीनलैंड में होने वाला एक सैन्य अभ्यास है? तो यह डेनमार्क के नेतृत्व में होने वाला सैन्य अभ्यास है। नेक्स्ट है, किसे भारत का सबसे सुरक्षित शहर घोषित किया गया है? तो इसका सही उत्तर होगा मंगलुरु को। नेक्स्ट है, भारत का पहला गहन प्रजनन ज्ञान केंद्र कहाँ खोला गया है? इसका सही उत्तर होगा मुंबई में। नेक्स्ट है, किस राज्य ने रिसर्च स्कॉलर के लिए 25,000 रुपये प्रतिमाह की सहायता योजना शुरू की है? तो इसका सही उत्तर होगा असम राज्य ने। नेक्स्ट है, किस देश ने विश्व का पहला व्यापक एआई कानून पारित किया है? तो इसका सही उत्तर होगा दक्षिण कोरिया। तो इसे याद रखिएगा कि किस देश ने विश्व का पहला व्यापक एआई कानून पारित किया है? इसका सही उत्तर होगा दक्षिण कोरिया। नेक्स्ट है, किस देश ने आधिकारिक रूप से WHO से खुद को अलग किया है? तो इसका सही उत्तर होगा अमेरिका ने। नेक्स्ट है, टाटा कम्युनिकेशन का MD एंड CEO किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका सही उत्तर होगा गणेश लक्ष्मी नारायण को। तो याद रखिएगा, टाटा कम्युनिकेशन का MD और CEO किसे नियुक्त किया गया है? तो गणेश लक्ष्मी नारायण को। नेक्स्ट है, किस राज्य की पुलिस को उत्कृष्ट सेवा के लिए राष्ट्रपति पुलिस ध्वज पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो इसका सही उत्तर होगा सिक्किम को। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश का पहला जीरो फ्रेश वेस्ट डंप शहर कौन बन गया है? तो इसका सही उत्तर होगा लखनऊ। और यह यूपी के लिए इम्पोर्टेंट है कि पहला जीरो फ्रेश वेस्ट डंप शहर कौन बन गया है? लखनऊ। नेक्स्ट है, निजी क्षेत्र का पहला बड़ा उपग्रह निर्माण प्लांट कहाँ शुरू हुआ है? तो इसका सही उत्तर होगा गुजरात में। नेक्स्ट है, किसने EPIC 2.0 पोर्टल लॉन्च किया है? तो इसका सही उत्तर होगा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ECI ने। तो याद रखिएगा, EPIC 2.0 पोर्टल किसने लॉन्च किया है? तो ECI इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने। नेक्स्ट है, 77वें गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि कौन थे? तो इसका सही उत्तर होगा एंटोनियो रोका कोस्टा, यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष थे, और उर्सुला वान डेर लायन यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष थे। ये दोनों थे। तो याद रखिएगा, एग्जाम में पूछने की संभावनाएं रहती है। तो 77वें गणतंत्र दिवस पर मुख्य अतिथि कौन थे? तो एंटोनियो कोस्टा यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष, और उर्सुला वान डेर लेयन यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष। नेक्स्ट है, किसने डॉक्टर के लिए NBEMS AI प्रशिक्षण का शुभारंभ किया है? तो इसका सही उत्तर होगा
केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल ने। नेक्स्ट है, इसे शांति, निरस्त्रीकरण और विकास के लिए इंदिरा गांधी पुरस्कार 2025 प्रदान किया गया है। इसका सही उत्तर होगा ग्राका माचेल को। नेक्स्ट है, 77वें गणतंत्र दिवस समारोह पर किसे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अशोक चक्र से सम्मानित किया है? इसका सही उत्तर होगा शुभांशु शुक्ला। और ये एक्सियोम मिशन में गए थे, उसके कारण इन्हें सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट है, बनारस साहित्य महोत्सव 2026 में किसे भारतेंदु हरिश्चंद्र लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? इसका सही उत्तर होगा नमिता गोखले। तो याद रखिएगा, बनारस साहित्य महोत्सव 2026 में भारतेंदु हरिश्चंद्र लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है नमिता गोखले को। नेक्स्ट है, विश्व आर्थिक मंच ने किस राज्य में चौथा औद्योगिक क्रांति केंद्र स्थापित करने की घोषणा की है? इसका सही उत्तर होगा आंध्र प्रदेश में। नेक्स्ट है, ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया के अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है या चुना गया है? तो इसका सही उत्तर होगा शेख जुआन बिन अहद अल थानी को। नेक्स्ट है, माओवादियों के विरुद्ध ऑपरेशन मेगाबुरु किस राज्य में लॉन्च किया गया है? तो इसका सही उत्तर होगा झारखंड में। तो याद रखिएगा, ऑपरेशन मेगाबुरु किस राज्य में लॉन्च किया गया है? तो झारखंड में। नेक्स्ट है, आईसीसी ने बांग्लादेश के संस्थान पर किस देश को T20 विश्व कप 2026 में शामिल किया है? तो इसका सही उत्तर होगा स्कॉटलैंड को। नेक्स्ट है, बोईमेला प्रांगण कोलकाता में आयोजित 49वें अंतर्राष्ट्रीय कोलकाता पुस्तक मेले में किस देश को फोकस देश चुना गया है? तो इसका सही उत्तर होगा अर्जेंटीना को। नेक्स्ट है, टाइम्स हायर एजुकेशन रैंकिंग 2026 में टॉप 100 में शामिल होने वाला एकमात्र भारतीय संस्थान कौन है? तो ये है IISc बेंगलुरु। तो याद रखिएगा, टाइम्स हायर एजुकेशन रैंकिंग 2026 में टॉप 100 में शामिल होने वाला एकमात्र भारतीय संस्थान कौन है? तो IISc बेंगलुरु। नेक्स्ट है, मुफ्त कैशलेस स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने के लिए किस राज्य में मुख्यमंत्री सेहत योजना शुरू की गई है? तो इसका सही उत्तर होगा पंजाब में। तो याद रखिएगा, मुख्यमंत्री सेहत योजना कहाँ शुरू की गई? तो पंजाब में, और यह मुफ्त कैशलेस स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने के लिए शुरू की गई है। नेक्स्ट है, व्यक्तिगत श्रेणी में सुभाष चंद्र बोस राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2026 के लिए किसे चुना गया है? तो इसका सही उत्तर होगा सीता शेल्के को। तो याद रखिएगा, व्यक्तिगत श्रेणी में सुभाष चंद्र बोस राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2026 के लिए किसे चुना गया है? तो सीता शेल्के को। नेक्स्ट है, भारतीय सेना द्वारा आतंकवादी गतिविधियों को बेअसर करने के लिए किस स्थान पर ऑपरेशन त्रासदी 1 चलाया गया है? इसका सही उत्तर होगा जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ जिले में। नेक्स्ट है, किस राज्य के उप मुख्यमंत्री एवं एनसीपी नेता अजित पवार का पुणे जिले के बारामती में लैंडिंग के दौरान निजी चार्टर विमान लेयरजेट 45 VTSS के क्रैश में निधन हो गया? तो इसका सही उत्तर होगा महाराष्ट्र। तो याद रखिएगा, महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री कौन थे? तो अजित पवार। इनका चार्टर विमान लैंडिंग के दौरान मृत्यु हो गई है। नेक्स्ट है, लाला लाजपत राय की कौन सी जयंती मनाई गई है? तो यह है 161वीं जयंती। नेक्स्ट है, ग्रैंड स्लैम जीतने वाले पहले खिलाड़ी कौन? इसका सही उत्तर होगा नोवाक जोकोविच। नेक्स्ट है, वाइली रिसर्च हीरोज पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? तो इसका सही उत्तर होगा चंद्रकांत लहरिया। नेक्स्ट है, इंडोनेशिया के किस मुख्य द्वीप पर एक बड़ा भूस्खलन हुआ है? तो इसका सही उत्तर होगा जावा द्वीप पे। नेक्स्ट है,
किस राज्य ने समान नागरिक संहिता संशोधन अध्यादेश 2026 लागू किया है? तो इसका सही उत्तर होगा उत्तराखंड। इसे आप याद रखिएगा कि किस राज्य ने समान नागरिक संहिता संशोधन अध्यादेश 2026 लागू किया है, तो इसका सही उत्तर होगा उत्तराखंड। नेक्स्ट है, महिला प्रीमियर लीग WPL में शतक लगाने वाली पहली खिलाड़ी कौन बनी है? तो इसका सही उत्तर होगा नेट साइबरब्रांट, और यह मुंबई इंडियन की खिलाड़ी है। नेक्स्ट है, किस राज्य ने बेसिलस सबटिलिस को आधिकारिक रूप से राज्य का सूक्ष्म जीव घोषित किया है? तो यह है केरल का। तो इसे याद रखिएगा कि बेसिलस सबटिलिस को आधिकारिक रूप से सूक्ष्म जीव घोषित किया है केरल राज्य ने। नेक्स्ट है, किस देश ने 15 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया प्रतिबंध विधेयक पारित किया है? तो इसका सही उत्तर होगा फ्रांस ने। नेक्स्ट है, भारतीय रेलवे ने अपना पहला ह्यूमैनॉइड रोबोट ASC अर्जुन कहाँ तैनात किया है? तो यह विशाखापत्तनम रेलवे स्टेशन पर तैनात हुआ है। नेक्स्ट है, किस राज्य में नवपाषाण काल की वस्तुएं खोजी गई है? इसका सही उत्तर होगा कर्नाटक में। नेक्स्ट है, किस राज्य में 450 करोड़ की लागत वाली मातावाड़ी पर्यटन सर्किट की नींव रखी गई है? इसका सही उत्तर होगा त्रिपुरा में। नेक्स्ट है, किस राज्य के राज्यपाल ने 2026 को कृषि वर्ष घोषित किया है? इसका सही उत्तर होगा मध्य प्रदेश। नेक्स्ट है, भारत का पहला मोनोपोल क्लिनिक किस राज्य में लॉन्च किया है? तो इसका सही उत्तर होगा महाराष्ट्र। तो याद रखिए, भारत का पहला मोनोपोज क्लिनिक किस राज्य ने लॉन्च किया है? इसका सही उत्तर होगा महाराष्ट्र। नेक्स्ट है, JC डेनियल पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? तो इसका सही उत्तर होगा अभिनेत्री शारदा को। तो याद रखिएगा, JC डेनियल पुरस्कार 2024 अभिनेत्री शारदा को। नेक्स्ट है, यूनेस्को ने किस देश की विरासत और शिक्षा की रक्षा के लिए $740,000 की सहायता राशि दी है? तो यह वियतनाम के लिए। नेक्स्ट है, एशिया का सबसे बड़ा सिविल एविएशन इवेंट विंग्स इंडिया 2026 किस राज्य में संपन्न हुआ है? तो यह तेलंगाना में संपन्न हुआ है और हैदराबाद के बेगमपेट एयरपोर्ट पर। याद रखिएगा, विंग्स इंडिया 2026 हैदराबाद के बेगमपेट एयरपोर्ट पर, और यह तेलंगाना में पड़ता है। तो इस तरह जनवरी माह का कंप्लीट हुआ। एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही VVI क्वेश्चन इसमें है काफ़ी सारा। इसे आप एक बार देख के जाइएगा। जय हिंद, जय भारत।